नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज यस बैंक को लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई है। ये डायरेक्टली कोई पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ये मैनेजमेंट की जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग यस बैंक प्रोग्रेस उसको दर्शाती हैं। और एक और न्यूज है जो मतलब अभी मार्केट में तो नहीं है बट कयास उसके लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए ये यस बैंक का शेयर है, आज ये लगभग 0.3% ऊपर बंद हुआ है। और अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखें दोस्तों तो ये लगभग 5% की गिरावट में अभी ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों याद होगा जब ये ऊपर भाग रहा था एक दिन में 10-12% 15% अपर सर्किट लग रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि कभी भी किसी शेयर को ना न्यूज के रिगार्डिंग हमें नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। ये हमें हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को इसी कारण फंसाया जाता है। दोस्तों अब मैं 1 महीने के चार्ट में दिखाऊं आपको तो लगभग 6% का इसमें अपमूव दिखाने को मिल रहा है। मतलब ये देखिए जब आप यहां ट्रेड थे तो यहां से आपको यहां ले जाया गया और फिर जब यहां कई लोगों यहां खरीदे कि भाई अब अपमूव शुरू हो गया है, फिर ये बैंक अब यहां नीचे गिर रहा है दोस्तों। इसीलिए कभी भी यस बैंक या कोई भी ऐसे बैंक में हमें इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए या तब नहीं करना चाहिए जब न्यूज फ्लो या तो अल्ट्रा पॉजिटिव हो। हाँ आप तब कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा निगेटिव, क्योंकि तब आपको एक निचला स्तर दिखता है। और अगर आपको कंपनी की मैनेजमेंट पे और उसके फ्यूचर पे भरोसा है तब उसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें डाउन साइड कम हो जाते हैं दोस्तों और अगर पैसा फंसता नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट आपको एनएससी की वेबसाइट, ये एनएससी की वेबसाइट का डेटा है, ये देखिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए 6.5 करोड़ की शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ की डिलीवरीज उठाई गई है। ये डेटा 3 बजे तक का है ना दोस्तों, क्योंकि मैं लगभग 3:30 बजे बना रहा था इसको तो, और लगभग 45% का डिलीवरी हो गया उठाया गई है इसके शेयर में, जो कि एक ठीक है ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके डेटा की, वॉल्यूम डेटा की। तो अब अगर आप वॉल्यूम में ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगी दोस्तों, वो ये है कि वॉल्यूम में कोई भी ये जो वॉल्यूम था, जो न्यूज फ्लो आया था, ये देखिए ये न्यूज फ्लो उसके वॉल्यूम है। जो 3 वॉल्यूम थे ना, वही होता है न्यूज आई कि ये इसमें फंड रेजिंग का अप्रूवल मिल गया है, उसके बाद देखिए इसमें जबरदस्त आपको रेजिंग दिख रही होंगी यहां तक। ये देखिए ये यहां पे फिर यहां से घटना शुरू हो गया दोस्तों। यहां डेटा आया था कि फंड रेज होने वाला है, फिर ये अप्रूवल आ गया, तो यहां तक तो इसीलिए न्यूज फ्लो के कारण इसमें जबरदस्त वॉल्यूम में उछाला है। फिर अब देखिए फिर ये नॉर्मल वॉल्यूम्स की ओर आ रहा है, और अब ये फिर ये देखिए अब यहां से अब ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, या तो लोग अब फंस रहे हैं केवल, क्योंकि जिनको लेना चाहिए था ना दोस्तों वो यहां इस वक्त ले रहे थे। ये जब ये अपने नीचे था ना 13 रुपए, उस समय लोग बड़े लोग खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे थे। तो दोस्तों फिर वही मैंने बात कहा ना, जब बैंक भागता है तब सबको यस बैंक अब लेना होगा, लेकिन जब बैंक नीचे था 13 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, तो कोई नहीं ले रहा था। इसे दोस्तों अगर आपको भरोसा है बैंक के ऊपर तो जब उसमें गिरावट हो, और हमेशा याद रखिएगा टेक्निकल एक चार्ट जरूर देखा कीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि टेक्निकल चार्ट से हमें ये जरूर पता चलता है कि कहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां हमें एंट्री जरूर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक जो न्यूज आई है वो ये आई है कि यस बैंक शिफ्ट टू न्यू सांता क्रूज हेडक्वार्टर्स। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल न्यूज के हेडक्वार्टर्स में ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो और इनका क्या कहना भाई, द यस बैंक मैनेजमेंट एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स ऑन ट्यूसडे रिलोकेटेड टू बैंक्स न्यू हेडक्वार्टर सेंटा क्रूज एंड सब अर्बन मुंबई which earlier housed अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप्स हेडक्वार्टर। ये पहले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का हेडक्वार्टर हुआ करता था। नाउ द बैंक हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ वेकेटिंग 10 floors ऑफ इट्स रेंटेड प्रेमिसेस इन इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर एंड शिफ्टिंग टू अ न्यू प्रेमिसेस व्हिच इज नाउ कॉल्ड यस बैंक हाउस। दोस्तों ये न्यूज भले ही आपको पता नहीं, इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं लग रही होगी, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर लिविंग इन मुंबई और एनी अर्बन एरिया और मेनी मेजर सिटीज लाइक बैंगलोर और इवन आई कैन से दैट इन दिल्ली ऑल्सो, जो रेंट होते हैं ना दोस्तों कंपनी के ऑफिस के, वो एक बहुत बड़ा इशू रहते हैं इनके एक्सपेंडिचर्स में। अब जब यस बैंक जिसकी पहली हालत इतनी खराब है, अगर उसको अगर साल भर में 3 से लगभग 2 से अगर 3 करोड़, ये मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही कम करके बता रहा हूं, 2 से 3 करोड़ रुपए केवल इसके रेंट में ही बच रहे होंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। और ये दिखा रहा है कि अब रिकवरी धीरे धीरे शुरू हो गई है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, अगर आप इस बैंक में इन्वेस्टेड हैं
और इस बैंक के जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार साहब, उनमें भरोसा रखते हैं, तो प्लीज इस यस बैंक में बने रहिएगा। क्योंकि देखिए टारगेट आपको बहुत डराने वाले आएंगे। कई कंपनीज आपको ब्रोकर हाउस आपको 5 रुपए बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि भाई 7 रुपए है, कई लोग आपको ऊपर का भी दिखाएंगे भाई 25 रुपए हो गया है, जब कोई अच्छी वजह जो 25 रुपए। आपको इस सब में ये जो एरिया है ना, इन सब से आपको बच के रहना है दोस्तों। अपने को क्या करना है, केवल एक वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी है और हमें आने वाले 4 से 5 सालों में देखना दोस्तों। कुछ समय बाद देखिए अगर चीजें चेंज होंगी ना, तो ये बहुत तेजी से भागेगा। ये न्यूज फ्लो को तोड़ते हुए जब अभी क्या सब बातें हो रही हैं, इसके बैलेंस शीट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसकी बैलेंस शीट जो है ना, आज भी टेंशन में है। जिस दिन ये सही होगी ना, उसके बाद आप देखेंगे कि ये बैंक ऐसे भागने लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए अगर आप इसमें निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, ना कोई पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा एक्साइटेड होइएगा, ना नेगेटिव न्यूज से डरिएगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। चैनल में नया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।